वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 21 अप्रैल 2026। तो बात करेंगे मार्केट की। मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ। तो इंडिया विक्स जो है थोड़ा कूल डाउन हुई है और 17.5 के आसपास आई है। दैट मींस मार्केट से फियर थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद सीपीएससी, एनर्जी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये थोड़े से अंडर स्ट्रेस थे। बट जहां तक बात रही कि आज सबसे ज्यादा सेक्टर कौन सा चला था, तो दैट सेक्टर वाज एफएमसीजी। एंड बिकॉज एफएमसीजी मूव, अगर आप लिस्ट जाके देखेंगे आपको दिखेगा कि सारे एफएमसीजी स्टॉक्स, चाहे वो नेस्ले इंडिया हो, राइट, और चाहे या look at the breakout in Nestle India and have a look at the breakout in the Hindu Unilever. Have a breakout, look at the breakout in the Varun Beverages, United Spirits, right? And have a look at Britannia, Dabur. All of them have given good breakout. In fact, what I am keeping on my radar are three sectors were really promising today. The first sector was um, हाउसिंग फाइनेंस, दूसरा था रियलिटी एंड तीसरा था एफएमसीजी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर में जबरदस्त ब्रेकआउट है। और अगर आपको मेरा कल का वीडियो याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि रियलिटी सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है और उसके चलते मैंने आपको बोला था खुद कि आप डीएलएफ को अपने रडार पे रख सकते हैं। और डीएलएफ did precisely give you 4 or 5 points the moment it gave you a breakout. In fact, I have given you a stock called Paradeep as well. Have a look at it. कितना जबरदस्त इसमें मूव आया है। आज ही की डेट में आपको इसमें 6 पॉइंट्स मिले थे। और अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड करते, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि अगर हम 1000 की क्वांटिटी भी लेते पारादीप में, तो अमाउंट दैट वाज नीडेड वाज हाउ मच। अगर आपने इस स्टॉक में पैसा बनाया है तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। अगर हम 1000 क्वांटिटी भी लेते, इंट्राडे में लेते, और आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग, it just needed about 26,000 rupees and you would have made 6,000 rupees. And this is the kind of research that can help you. मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि मार्केट में बहुत पैसा, राइट, पैसा है, बट पैसा निकालना आना चाहिए। दैट आर्ट यू शुड हैव, राइट। अगर आपके पास वो आर्ट है तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड देन यू कैन ऑल you will all be understanding one thing, that there is no point talking about कि government ऐसी government वैसी। Simply come to the market with a strategy, with the understanding, with the data, and make money and go out. उसके बाद जो आपको करना है करो, right? You want to take care of your parents, you want to teach your children, you want to do some charitable activity, or you want to do social service, you want to work on your startup, you want to work on your hobbies. Do it, right? Once you have money, you have everything, right? तो अगेन आज जो सबसे पहला स्टॉक था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। इनफैक्ट हमारे मेंबर्स को पहले से ही पता था कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में अच्छे डेवलपमेंट्स है, इट कैन गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट, राइट। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मनापुरम, जितने भी आप हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक हो रहे, उसके चलते मैंने आपको दिया था बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस ऑल्सो गेव यू वेरी गुड ब्रेकआउट। हमने बाय दिया था अराउंड 928 और इसने जाके हाई लगाया था 945 का, राइट। तो गुड अबाउट 15, 16, 17 पॉइंट्स। आप सोचो 2% का मूव एक एफएनओ के स्टॉक में बहुत पैसा होता है। ऑनेस्टली इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन मेक। अब चलते हैं, बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी की एक्सपायरी मुझे लगता है आप सबको मास्टर करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन जितना पैसा होता है ना, वो किसी भी दिन नहीं मिलता है उतना पैसा। क्यों? मैं उसका रीजन भी आपको देती हूँ। एक तो देखिए, ऑप्शंस जो है, अगर आप बायर है तो ऑप्शन प्रीमियम एकदम नेग्लिजिबल होते हैं। पर अगर ऑप्शन सेलर है तो अगर आपकी डायरेक्शन सही है, यू विल गेट अ ट्रेड व्हिच विल इवेंचुअली एंड अप टर्निंग द प्रीमियम इनटू जीरो, राइट। मतलब समझे आप मेरी। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो बहुत लोअर वैल्यू पे ऑप्शन में प्रीमियम मिलेगा आपको और मूवमेंट अच्छा कैप्चर हो जाएगा। मतलब बिल्कुल बिना प्रीमियम के आप कैप्चर कर लोगे। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो और आपने डायरेक्शन सही पकड़ ली, तो जो भी आपने सेल किया ना वो प्रीमियम जीरो हो। तो ये आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। और देखो निफ्टी जो है ग्रेजुअल स्टेप्स में ऊपर ही चलती चली गई। अगर आपको याद हो, मैंने कुछ दिनों पहले आपके लिए वीडियो बनाया था। मैंने आपको बोला था कि जब भी इस तरह का फ्लैट पार्ट आता है, आपको 100 पॉइंट्स ऊपर का ऑप्शन सेल करना है, राइट। आप अगर ये जो सुपर ट्रेंड नीचे है तो आप पुट सेल करोगे, और अगर सुपर ट्रेंड ऊपर है तो आप कॉल सेल करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार सुपर ट्रेंड जो है नीचे है,
तो हम क्या करेंगे 24,600 का पुट ऑप्शन सेल करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द 24,600 पुट ऑप्शन, राइट। यहाँ पे देखो आप 24,600 का पुट ऑप्शन समवेयर हियर अगर हम सेल करते हैं तो 99 से जाके ये केवल 17 रुपीज पे आ गया था, right? And imagine getting about 70 points on the expiry day, right? On an expiry day is a huge amount of money. अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि कितना पैसा चाहिए था तो उसके ऊपर मैं चर्चा कर लेती हूँ बिकॉज आई नीड टू कैलकुलेट इट। अगर मैं इसको सेल करती पी को सेल करती तो आई नीडेड रफली अबाउट 2 लाख रुपीज, बट इसको आप हेज करके भी सेल कर सकते थे एंड दैट वुड हैव कन्वर्टेड इनटू गुड मनी। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि आप इस चार्ट को या निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा केयरफुली स्टडी करो और यहाँ पे चलते हैं और इसको थोड़ा स्टडी करते हैं, राइट। अब हमें मॉर्निंग में आप यहाँ पे नोटिस करो कि इस जगह पे एक बैरियर लगा हुआ है, राइट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बैरियर दैट निफ्टी हैड। ये एक बार दो बार सेम ही जगह से निफ्टी रिवर्स लेके आ गई थी और यहाँ पे देखो इस जगह पे भी सेम जगह पे इसको एक रेजिस्टेंस लग रहा है। अब सडनली आप इस जगह पे देखो दिस इज 945, ओके। आई विल टेक यू टू द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है आज की, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है आज की। आप देखोगे कि सुबह से 9:15 से कौन सबसे ज्यादा एग्रेसिव है? कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा एग्रेसिव है 24,600 के। नेक्स्ट लेवल पे आप ये जो डार्क ब्लू देख रहे हो ये है 24,550 के कॉल ऑप्शंस। फिर उसके बाद आप जो लाइट ब्लू देख रहे हो ये है 24,650 के कॉल ऑप्शन और उसके बाद आप जो ये रेड वाला देख रहे हो दिस इज 24,600 के पुट ऑप्शन, राइट। तो सुबह से देखो कॉल राइटर्स ने एक बाउंड्री बना दी थी कि 24,600 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगी और पुट राइटर्स ने एक जो बाउंड्री बनाई थी, यहाँ देखो ये जो पुट राइटर्स ऊपर आए हैं ग्रीन कलर के, ये 24,550 के पुट ऑप्शन थे, राइट। और यहाँ ऊपर आते आते आप देखो एक स्ट्रगल हो गई थी बिटवीन द कॉल राइटर्स एंड द पुट राइटर्स। कॉल राइटर्स किस लेवल के 24,600 के, पुट राइटर्स किस लेवल के 24,550 के, राइट। तो मतलब आते आते इवनिंग तक मतलब अराउंड 2-2:30 इन्होंने एक बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया कि निफ्टी जो है 24,600 के ऊपर नहीं जाएगी, 24,550 के नीचे नहीं जाएगी। और आप यहाँ के देखो आज का जो निफ्टी का जो रेंज है वो सेम ही है, राइट। सेम रेंज है, 24,600 के ऊपर निफ्टी नहीं गई और 24,550 के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो, आप कॉल और पुट दोनों सेल करोगे, आपका जो ये प्रीमियम आपको जो पे करना पड़ेगा, जो मार्जिन पे करना पड़ेगा वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, राइट। एंड यू कैन कैप्चर पुट साइड मार्जिन, ऊपर से आप पुट को सेल किया, नीचे से कॉल को सेल किया, दोनों के मार्जिन को आप कैप्चर कर सकते हो ऑन एन एक्सपायरी डे। सो दैट वाज माय ट्रेड ऑन एक्सपायरी डे and discussion, right? I'm not trading yet, I still want to take a back seat for some time, but I will keep refining my nifty bank nifty trade. तो अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। तो दो स्टॉक्स मेरे रडार पे और उन्हीं के बारे में मैं बात करूंगी। और पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो स्टॉक रहेगा मीशो। और मीशो में जो है अच्छे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं। सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट मीशो फर्स्ट। हियर इज मीशो लिमिटेड, दिस इज मीशो, राइट। आप इसको थोड़ा स्टडी करो, देखो ये इसकी लिस्टिंग पे कैंडल है, इसका लो और इसका हाई को मार्क कर लो, राइट। ये हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। अब इसको नोटिस करो आप कि जब भी ये गिर रहा है, लुक एट द वॉल्यूम्स, राइट। ये रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें से एग्जिट ले, जिन्होंने ये प्रॉफिट बनाया या लिस्टिंग पे गेन किया है वो एग्जिट कर रहे हैं बिकॉज दे बिलीव मार्केट विल फॉल फर्दर। उसके बाद अब देखो जिस दिन इसमें ये जो बाउंड्री, ये जो बॉटम इसने बनाया है उसको जब ब्रेक कर रहा है तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं, नीचे ग्रीन कलर के वॉल्यूम्स आप देख रहे हो। फिर रेंज बाउंड हो गया और आज इसने फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश की और अब अगर ये अपनी लिस्टिंग देके ऊपर जाता है which is 177, तो
तो आपको अगर 177 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें 190, 200, 210, 220 ये सारे टारगेट्स इसमें आते हुए आपको देख सकते हैं। कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है और ये अपने लिस्टिंग डेट के ऊपर जाने की तैयारी में है। मार्केट भी ऐसा लगता है आज देख के कि काफी जो है बाइंग आई थी और ऊपर चलने की तैयारी में है। तो मीशो को आप अपने रडार पे जरूर रखिए। और दूसरा स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी वो है नेटवेब, राइट। दूसरा स्टॉक है नेटवेब। तो उसमें भी जो है स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हो रहे हैं एंड हियर इज द स्टॉक दैट यू कैन हैव अ लुक एट इट। जहां तक मुझे याद आता है कि ये स्टॉक मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बट जब से मार्केट गिर रही है, राइट, इफ यू लुक इनटू इट, अक्टूबर से जब से मार्केट गिर रही है ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जब मैंने आपको पहले बाइंग दी थी तो यहाँ पे कहीं पे दिया था, इसने ब्रेकआउट किया था। सपोज आप में से किसी ने खरीद लिया था ये और आपको केवल 200 पॉइंट्स ही मिले थे, उसके बाद ही नीचे गिर गया, तो मैंने आपको बोला था कि ये इसका 3000 इसका एक्यूमुलेशन चाहिए होगा। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी यहाँ खरीदते, थोड़ी यहाँ खरीदते और फिर इसको एवरेज कर लेते तो आपकी एवरेज वैल्यू आ जाती समवेयर अराउंड 3400 और वहां से आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता। तो यही बेनिफिट होता है ऑफ एवरेजिंग, यही बेनिफिट होता है अपने ट्रेड को मैनेज करने का या अपने मनी को मैनेज करने का। एंड हेंस आई सी हियर, अगर आप सपोर्ट और या सप्लाई जोन और डिमांड जोन को जानते हैं तो ये डिमांड जोन था, ये पता है आपको, यहाँ पे डिमांड खड़ी हुई है। जब भी ये इस जगह पे आएगा 3000 पे आएगा, बायर्स विल ग्रैब इट। सो जैसे ही स्टॉक गिरा फिर से बायर्स ने ग्रैब किया टू इट अप टू दिस। तो अगर अभी 4000 को क्रॉस करता है तो 4200, 4400, 4600 और मुझे लगता है 4800 या 5000 तक के टारगेट भी आपको आने वाले समय में दिख सकते हैं, बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, तो लॉन्ग ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। इसको आप एक बार वीकली चार्ट में भी देखने की कोशिश करते हैं तो वीकली में बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन है, तो डेफिनेटली इसको आप अपने रडार पे रखिए। इवन मंथली इज अ वेरी वेरी गुड ट्रेड। आप इसमें 4500 के ऊपर अगर ये गया तो आपको 5000 की का ट्रेड भी आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये दो स्टॉक मैं एज ऑफ नाउ अपने रडार पे रखूंगी। आप 100% यू हैव टू जॉइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे आपको लाइव ट्रेड्स मिलते हैं, राइट। और उसके अलावा मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हमने एक अपनी एक नई अपना स्टार्टअप किया है with youngsters, and my whole objective is to really support the youth to make their dreams come true. So this is a men's brand that we are coming up with, vibrant colors and official linen shirting as well. You can please visit the website and order if you like something. And this, the way we are sincere in stock market, I can guarantee and promise similar sincerity you will find in our clothing. As of now, it's for men only. And please do share the website with others and encourage the youth of India. And they're really, really working hard. All the best. And I would like to see you all in the live market. But do join the Telegram channel, right? सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है विद 2 लाख रफली अबाउट 60,000 सब्सक्राइबर्स। और रोज आपको यहीं पे रिसर्च मिलती है। आज की रिसर्च अगर आप देखेंगे तो वी हैव गिवन बजाज फाइनेंस दैट हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट एंड आपको यही मिलती है, सारी रिसर्च आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट होना 100, यू हैव टू बी हियर। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड ऑल द बेस्ट। देखिए कल जेन टेक्नोलॉजीज दिया था, आज इसमें आप देखिए किस तरह का मूव आया, वर्टिकल ब्लास्ट, राइट। आज आपको अवांती फीड दिया था, ये पोजीशन ट्रेडर बजाज फाइनेंस दिया था 928 और 16 पॉइंट तो इसने आपको दे दिए। तो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट एंड कीप अर्निंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, बिकॉज स्टॉक मार्केट में रोजाना 2 से 3 लाख करोड़ ट्रेड होते हैं। अगर आप इस जगह में ट्रेड नहीं करते हो तो आई एम टेलिंग यू, you will have to be, you have to remember that there is this is the best place for you to make money. So अगर आप इस जगह को इग्नोर करते हो तो लॉस इज योर्स, नॉट द स्टॉक मार्केट, राइट। सो कीप लर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट एंड अर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट, and I'll see you tomorrow in the live market. All the best, take care, and bye bye.